परमेश्वर ने पौलुस को चुन लिया। शाऊल था, पौलुस को चुन लिया। पौलुस को बुलाया नहीं, ध्यान दीजिएगा, उसको चुना। उस पर लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में कि ये मेरा क्या है, ये मेरा चुना हुआ पात्र है। किससे बोला? हनन्याह से। जब वो गया, जाओ वहां पे जाना, देख वहां पे तारसी है जो अंधा है, जा उसके लिए प्रार्थना करके आ। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने उसको बुलाया नहीं, डायरेक्ट चुना उसको कि ये मेरे वचन का सुसमाचार फैलाएगा। एक रोशनी, एक आवाज, एक कॉलिंग कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मैं कहीं कुछ नहीं करता। एकदम वो गिरा, अंधा हो गया, 3 दिन अंधा। रोशनी खुल गई, आंखें खुल गई, संसारिक आंखें बंद, आत्मिक खुल गई। जैसी खुली उसने जान लिया कि प्रभु ने मुझे क्या कर लिया, चुन लिया, है ना। और वो सुसमाचार फैलाने लगा, है ना। नए नियम की आधे से ज्यादा पत्रियां उसने लिखी, 13 पत्रियां जो है शाऊल ने लिख दी, पौलुस ने लिख दी। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। आपको खुदा ने चुना हुआ है, इस बात को आप समझें। खुदा ने आपको बुलाहट दी है, अब आप उस बुलाहट को कैसे कन्वर्ट करते हैं चुनने में, यह आपके ऊपर है। उसके लिए कोई आपको नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती, कोई मोमबत्ती लगाने की जरूरत नहीं भाई। आपको सिर्फ कलाम पढ़ना है, वचन पे चलना है, वचन की शिक्षाओं पे चलना है। आज मैं पढ़ा था, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को, पढ़ा था हमने नीति वचन, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, वरन उनको अपने गले का क्या कर लेना। इसलिए ताकि वो हाथ जब बना रहेगा तेरे पास तो तू देखता रहेगा, अरे प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं उसकी शिक्षा पे चलूंगा, मैं उसके कलाम पे चलूंगा, मैं उसके वचन में चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। जितनी बार आप हालेलुया बोलते हैं उतनी बार आप ब्लेस्ड होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो हम देखेंगे प्रिय प्रभु के लोगों कि जो बुलाए हुए हैं उनके लिए बहुत सी आशीष है ना। वो जीवन को पाएंगे, है ना, जीवन को पाएंगे, उद्धार पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वचन के भेद को समझेंगे, लोगों पर हाथ रखेंगे और वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी बातें परमेश्वर ने अपने वचन के मुताबिक जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए, उनके लिए कर रखी है। हालेलुया। अगर आप बुलाए हुए हैं तो ठहरे रहिए, उससे पुकारते रहिए, परमेश्वर आपको तब्दील कर देगा चुने हुए में से। क्लास में 60 बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही आते हैं। ऐसा नहीं कि 2 फर्स्ट आ गए, 2 सेकंड आ गए, 2 थर्ड आ गए, है ना। एक पॉइंट का फर्क होता है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड। इसका मतलब क्या है, पढ़ाने के लिए तो सबको बुलाया गया है, लेकिन जिन्होंने उस बात को समझा कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, उन्होंने क्या कर लिया, अपने लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि नहीं, मुझे नंबर अच्छे लेके आने। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, लेकिन आप इतने हो जाए कोई आपको कहना पाए अरे ये तो ऐसे ही है ना। आप प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, और जो प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर उसको किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं। आप अपनी आशीषों को फैलता हुआ देखेंगे, आप अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को अपनी आंखों से देख के जाएंगे। इस दुनिया को छोड़ने से पहले बता दूंगा आपको, परमेश्वर ने आपको इस तरीके से चुना है ना। बहुत से बोल रहे सताव हो रहा है, है ना, लेकिन उसी सताव के चक्कर में मालूम में क्या हो रहा है, कलाम बढ़ रहा है। ढेरों की ढेर भीड़ जो है परमेश्वर के पीछे चल रही है, उन्हें मालूम पड़ गया बस एक ही है। उन्होंने देख लिया इतने साल हमने जिसकी सेवा करी वो हमारे किसी भी काम ना आए, कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह के शरण में आए, पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ अच्छा होने लग गया। और हमें कुछ भी किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं कि भैया 10 रुपए ले लो, 11 रुपए ले लो, हमारे नाम से चढ़ा देना ना, कुछ जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा होती है आप परमेश्वर को दें, हथिया आता है आप दीजिए, किसी के कहने मत दीजिएगा, नहीं देना है। लेकिन आप बता दूं, यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो फसल कोई दूसरा नहीं, आप ही काटेंगे जब आप बोएंगे। ध्यान दीजिएगा, अपना दशमांश जब बोते हैं तो उसका प्रतिफल भी आप ही को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके ऊपर आशीष फलेगी। हालेलुया। जो आप देते हैं, आप जिस खुदा को देना सीख जाएंगे, आप देना पर सिर्फ पैसों से नहीं है, परमेश्वर आपको बुलाया है प्रार्थना के जरिए भी है ना। आप दूसरों के पास जाते हैं, दूसरों के घर में गए, आप जाइए, आप ब्लेस करके आइए, उस घर को ब्लेस करके आइए,
यीशु के नाम में ब्लेस करके आइए, वचन खोलिए, 2 वचन पढ़ के आइए, दुआ करके आइए, उसको ब्लेस करके दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसी काम के लिए बुलाया है। नहीं तो आज हम लोग कहां भटक रहे होते, है ना, कहां भटक रहे होते। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया हुआ है ना। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। भीड़ की भीड़ आती है मीटिंग्स में अंदर, लेकिन जो पहली बारी मीटिंग में आया है वो अपनी चंगाई लेके चले जाता है, और जो पिछले 2 साल से आ रहा है उसको अभी हीलिंग नहीं हुई है। क्यों? वो जो विश्वास आना चाहिए अंदर, जो परमेश्वर आपको कॉल किया है, वो आपने उस बुलाहट को समझा ही नहीं। लेकिन जो एक दिन पहले दिन आता है मीटिंग्स के अंदर, जब वो देखता है और उसमें प्रचार हो रहा होता है कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है अपने वचन के मुताबिक, उसने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो जाएं, उसके जहन में बात कर गई कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, और हर में क्या होता है, उसको हीलिंग मिल जाती है। हालेलुया, है ना। उसके ऊपर कोई कॉलर नहीं थी, वो आया था पहले दिन, परमेश्वर ने क्या कर लिया, उसको बुला भी लिया और उसको चुन भी लिया। अब आप हीलिंग लेकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो फिर गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। तो वो जो अभिषेक आपके ऊपर काम जो कर रहा था, उसको आप क्या कर देते हैं, थाम देते हैं। अभिषेक आपके ऊपर से हटेगा नहीं, ध्यान दीजिए। जब आपको एक बार परमेश्वर ने अभिषेक से भर दिया है, वो अभिषेक हटेगा नहीं, लेकिन उस अभिषेक को आपको कितना और बढ़ाना है यह आपके ऊपर है। और जब आप उस अभिषेक को तुच्छ जानेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है चंगाई मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जैसे हम चल रहे थे चलने दीजिए ना, जैसे नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, आप चुने हुए पात्र हो, आपको बुलाया गया है। जब परमेश्वर आपको बुलाया है तो कुछ ना कुछ मनसा जरूर है। परमेश्वर ने ऐसे टाइम पर नूह को चुना जब क्या था, चारों तरफ पाप ही पाप। परमेश्वर ने क्या कर लिया, नूह को चुन लिया, उसको बुलाया नहीं, उसे चुन लिया, बाकी सब खत्म। नूह को चुना कि तू सबके जोड़े रख ले, एक जहाज बना ले, आज्ञा दी परमेश्वर ने, है ना, आज्ञा दी, समय लगा, उसने जहाज बनाया, परमेश्वर की आज्ञा पे चला, और क्या किया मालूम है, एक नई सृष्टि फिर से बन गई। किसके द्वारा? नूह के द्वारा। परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना कर दी। कैसे हो पाया? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उसे चुना। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बुलाता है, चुनता है, तो परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़ी महिमा करवाएगा। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए। ध्यान दीजिएगा, हम वचन ये जल्दी बोल देते हैं, है ना, कि जो सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और रुक जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते। इतनी बातें कह के हम रुक जाते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अर्थात वहां पे क्वेश्चन मार्क भी आ गया, वही लोग जो परमेश्वर की शर्तों के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को चलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जक्कई को कैसे बुलाया? नाम लेके बुलाया। कैसे बुलाया? इसका मतलब क्या है? उसको क्या कर दिया परमेश्वर ने? चुन लिया। और जैसे चुना तो मालूम है क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या आया? उसने कहा ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, मेरा सब ले जाओ। जो कुछ मैंने गलती से किया था, प्रभु मैं वापस करता हूं। कितना फेरता हूं? चौगुना फेर देता हूं। यानी कितना पैसा था ये जक्कई के पास, कितना अमाउंट था कि वो चौगुना देने पर राजी हो गया। क्यों? यीशु मसीह ने क्या बोला, हे जक्कई झट नीचे उतारा, बस एक कॉलिंग, चुन लिया। उसने कहा प्रभु ये आपका। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए दिया है कि हम दूसरों में खर्च हो, हमें आशीष मिलती है, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो आशीष हम किसी के साथ में शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और वो आशीष पैसों से नहीं, सिर्फ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप चर्च में आए, आपको वचन समझ में आया, आपको लेके गए, आप अंदर से बड़े खुश हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, आज का कलाम, आज का वचन बहुत अद्भुत था, मेरे लिए था।
अब आप अपने अंदर जो बबलिंग लेके चल रहे हैं, खुशी लेके चल रहे हैं, अब आप उस खुशी को क्या करें, दूसरों के साथ में बांट दें। और मालूम में क्या हुआ, वो बढ़ता चले जाएगा। आपके ऊपर कॉलिंग थी, आपने बांट दिया, उसको समझ में आया, उसने कहीं और बांट दिया, और क्या हुआ, इसी तरीके से क्या होता है, परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है। उसकी जरूरी नहीं कि बहुत बहुत भीड़ इकट्ठी कर ले हम लोग तभी परमेश्वर का सुसमाचार फैलेगा, नहीं। आप जब खुदा के पीछे चल रहे हैं, वो खुदा ने आपको आशीषित किया है, तो आप दूसरों को आशीषित करना सीख जाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में बड़े बड़े मुआवजे होने लग जाएंगे। जोर से बोला हालेलुया। आप बीमारी से उठे, कोई सामने वाला वो बीमार है, आप उसको ऐसे मत बोले कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। उसने कहता बीमारी कुछ भी नहीं है, आपसे ज्यादा बीमार तो मैं था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। जैसे ही उसका वचन मेरे पास पहुंचा, वहां लिखा था कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगा हुआ, और मैं चंगा हो गया। प्रभु आपको भी चंगा कर देगा। आप विश्वास करती हैं, आप विश्वास करते हैं, तो अभी आपको हीलिंग मिलेगी। तुरंत दुआ कर दीजिए। आप बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, और परमेश्वर की शर्तों पे चल रहे हैं, तो आपकी दुआ तुरंत काम कर जाएगी। और बुलाए हुए नहीं है, चुने हुए नहीं है, तो आप दुआ करके जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कोई रिजल्ट, नो रिजल्ट। लेकिन आप बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं, आप दुआ करेंगे, उसको हीलिंग मिलेगी। पता है आपको, हमारी कलीसिया में कुछ लोगों को परमेश्वर ने हीलिंग की पावर दे रखी है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हीलिंग पावर दे रखी है। जब हाथ रखते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। जब आपके जीवन में सब कुछ नया हुआ है, तो उस नए पन को आप अपने अंदर रख के नहीं बैठे, आप जाके बताएं प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं इस हालत में थी। आप बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, प्रिय प्रभु के लोगों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।